नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक रहस्यमयी और अद्भुत कथा की बात करने वाले हैं जो हमारे प्यारे बांके बिहारी जी के प्रकट होने की है। क्या आप जानते हैं कि आखिर कैसे प्रकट हुए बांके बिहारी जी? अगर नहीं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। चलिए आज हम इस पवित्र कथा की गहराई में उतरते हैं और जानते हैं वह अद्भुत पल जब बांके बिहारी जी ने हमारे बीच अपना दर्शन दिया। इस अद्वितीय कथा को सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को अंत तक देखें। बांके बिहारी मंदिर के बारे में तो आपने सुना ही होगा। वृंदावन स्थित बांके बिहारी मंदिर को लेकर कई मान्यताएं हैं। यहाँ देश विदेश तक से लोग बांके बिहारी जी की एक झलक पाने के लिए आते हैं। वैसे तो मथुरा वृंदावन में भगवान कृष्ण के बहुत सारे मंदिर हैं, लेकिन बांके बिहारी मंदिर की प्रसिद्धि अलग ही है। बांके बिहारी मंदिर कई चमत्कारों से भरा हुआ है। यहाँ जो भगवान कृष्ण की मूर्ति विराजमान है वह भी बेहद चमत्कारी है। मान्यता है कि इस मूर्ति में एक नहीं बल्कि दो प्राण का वास है। इस प्रतिमा के विषय में मान्यता है कि इस प्रतिमा में साक्षात श्री कृष्ण और राधा समाये हुए हैं। इसीलिए इनके दर्शन मात्र से राधा कृष्ण के दर्शन का फल मिल जाता है। इस प्रतिमा के प्रकट होने की कथा और लीला बड़ी ही रोचक और अद्भुत है। इसलिए हर साल मार्गशीर्ष मास की पंचमी तिथि को बांके बिहारी मंदिर में बांके बिहारी प्रकटोत्सव मनाया जाता है। संगीत सम्राट तानसेन के गुरु स्वामी हरिदास जी भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। इन्होंने अपने संगीत को भगवान को समर्पित कर दिया था। वृंदावन में स्थित श्री कृष्ण की रासस्थली निधिवन में बैठकर भगवान को अपने संगीत से रिझाया करते थे। भगवान की भक्त में डूबकर हरिदास जी जब भी गाने बैठते तो प्रभु में ही लीन हो जाते। इनकी भक्ति और गायन से रिझकर भगवान श्री कृष्ण इनके सामने आ जाते। हरिदास जी मंत्र मुग्ध होकर श्री कृष्ण को दुलार करने लगते। एक दिन हरिदास जी के शिष्य ने उनके कहा कि हम सब भी भगवान कृष्ण और राधा जी के दर्शन करना चाहते हैं। इसके बाद हरिदास जी अपने शिष्यों की भावनाओं को ध्यान में रखकर भजन गाने लगे। कुछ देर बाद भगवान कृष्ण और राधा रानी ने उन्हें दर्शन दिया। उन्हें भगवान कृष्ण और राधा रानी से अपने भक्तों की इच्छा के बारे में बताया। तब भगवान कृष्ण और राधा रानी ने उनसे उसी स्वरूप में वहां ठहरने की बात रही। इस पर हरिदास जी ने कहा कि हे प्रभु, मैं तो एक संत हूं, मैं आपको तो जैसे तैसे रख भी लूंगा, लेकिन राधा रानी को कैसे रख पाऊंगा? उनके लिए रोजाना नए आभूषण वस्त्र कहां से लाऊंगा? भक्त की बात सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और राधा कृष्ण की युगल जोड़ी एकाकार होकर एक विग्रह रूप में प्रकट हुई। हरिदास जी ने इस विग्रह को बांके बिहारी नाम दिया। बांके बिहारी मंदिर में इसी विग्रह के दर्शन होते हैं। बांके बिहारी के विग्रह में राधा कृष्ण दोनों ही समाये हुए हैं। जो भी श्री कृष्ण के इस विग्रह का दर्शन करता है उसकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त के कष्टों दूर कर देते हैं। तो दोस्तों, ये थी बांके बिहारी जी के प्रकट होने की अद्भुत कथा। इस पवित्र कथा ने हमें यह सिखाया कि भक्ति भाव और समर्पण से भगवान का आशीर्वाद प्राप्त किया जा सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत मूल्यवान है, तो कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और रोचक कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।